Hello everyone, my name is Tirvesh and you're watching my YouTube channel. So today's video could be the best video of my channel or it could be a disaster also. ठीक है, तो हो सकता है कि सबसे अच्छी वीडियो हो मेरे चैनल पे या हो सकता है कि बिल्कुल डिज़ास्टर हो. द रीज़न इज़, पहले तो मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. तो ये इंसिडेंट हुआ था आज से 4 या 5 साल पहले, शायद 5 या 6 के करीब हो गए होंगे. मैं अपना थर्ड इंटरव्यू देने के लिए गया था एक जगह. सो दैट टाइम आई वाज जस्ट गिविंग इंटरव्यूज़ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस. तो अपना कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैं इंटरव्यूज़ देता था. तो हुआ क्या, जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर आया, सो द पर्सन हु वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू, he was not that much good in terms of vocabulary, in terms of the words which he was using. तो वो इतना अच्छे वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर रहा था और उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी. बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसकी अगर इंग्लिश और मेरी इंग्लिश कोई सुनेगा दूर से, तो चाहे मैं कितने भी अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्दो आई वाज डूइंग कि मैं यूज़ भी कर रहा था अच्छे वर्ड्स को, लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान सुनता हम दोनों की कन्वर्सेशन को, तो हर कोई यही बोलेगा कि दूसरा जो मेरा इंटरव्यूअर था उसकी कम्युनिकेशन स्किल मेरे से बहुत अच्छी थी. ठीक है, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी और उसको नॉलेज जो थी वो मुझसे ज़्यादा थी. ऑल्दो ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा फील क्यों हुआ, क्यों ऐसी मुझे वाइब्स आई, क्यों इस तरीके की फीलिंग आई, इस चीज़ को मैंने बहुत सोचा. तो मुझे वो पॉइंट समझ में आया कि व्हाट वाज द पॉइंट. तो वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में. तो इस वीडियो को मैंने 2 सेगमेंटेशन में डिवाइड किया है. एक है मेरे लर्नर्स वो लोग हैं जो अभी लिखने में, बोलने में, समझने में, इन तीनों चीज़ों के अंदर ही थोड़े अनकंफर्टेबल हैं. ठीक है, तीनों चीज़ों में ही उन्हें थोड़ा डेवलप करना है. लेकिन दूसरे जो लोग हैं, जो मेरा दूसरा सेगमेंट है, वो है मेरे स्पीकर्स, कि उनको लिखना, बोलना, समझना आता है. लेकिन क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, राज है, आकाश है, तो उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि यार हाउ वी कैन इम्प्रूव द फ्लुएंसी, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस एंड हाउ कैन वी थिंक इन इंग्लिश सो दैट वी डोंट नीड टू टेक द टाइम टू थिंक व्हाट वी नीड टू से. तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस चीज़ के लिए क्या एक्सरसाइजेज़ हैं, क्या ट्रिक्स हैं, तो वो चीज़ें मैं अपने दूसरे सेगमेंटेशन में आपको बताऊंगा, जो कि है मेरा स्पीकर्स के लिए. तो पहले मैं अपने लर्नर्स पे आता हूँ. दोनों के लिए मेरे पास 5-5 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने पास लिख के रखे हैं, ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए. पहला मेरा जो पॉइंट है, मेरा पहला पॉइंट है लर्नर्स के को पहले मैं कवर करता हूँ, लर्नर्स को 5 पॉइंट बताता हूँ. तो लर्नर्स के लिए मेरा पहला पॉइंट है कि आप बोलो, स्पीक बट यू शुड बी करेक्ट, कि आप बोलो लेकिन वो सही होना चाहिए. ठीक है, तो रीज़न क्या है, आपने कई जगह ये सुना होगा कि बोलो चाहे वो गलत भी हो. मैं मानता हूँ कि बोलना चाहिए चाहे वो गलत भी हो, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम गलत बोल रहे हैं और उसका सही क्या है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम मैंने तब आइडेंटिफाई की है जब मैं जॉब कर रहा था, या फिर मैं अभी भी करता हूँ. तो मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो नॉर्मल टेली कॉलिंग से ही स्टार्ट किया था. तो ऐसे लोग हैं जो अपनी पिच में, जो हमें एक प्रॉपर पिच दी जाती है, उसमें तो वो बहुत स्ट्रांग हैं, उसको बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं. लेकिन जब बाकी चीज़ें आती हैं तो वो कस्टमर से इस तरह से बोल देते हैं, सर आई एम नॉट हेयर यू, इस तरीके से वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो ऑल्दो उनको सही नहीं किया जाता है, इसीलिए वो इस चीज़ को बोलते रहते हैं. बाकी अपनी जो वो प्रेजेंटेशन है, बाकी जो प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है, वहाँ पे वो बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को डेली बोल रहे हैं और एक चीज़ उनको लिख के दे दी गई है जो कि बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली. तो लेकिन जहाँ पे वो अलग कुछ चीज़ें बोलने के लिए आते हैं, ठीक है, आई एम नॉट हेयर यू, इस तरीके के जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे सेंटेंस यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो स्टार्टिंग से सही नहीं बोलते आ रहे हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो. तो उससे क्या होगा, जब आप सही बोल रहे हो, बाद में फ्लुएंट तो आप उसमें भी हो जाओगे. लेकिन अगर आप अभी गलत बोल रहे हो और उसको कोई सही नहीं कर रहा, तो बाद में आप फ्लुएंट हो जाओगे लेकिन गलत में ही होगे. आप फ्लुएंटली बोलोगे लेकिन वो गलत बोलोगे. तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग सच थिंग्स. ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, कि स्विमिंग पूल में उतरने का एग्जांपल भी देते हैं, कि अगर आपको कुछ तैरना सीखना है तो पूल में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा. लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ये रहती है कि ट्रेनर आपके साथ में होता है, कि अगर आप डूबोगे तो आपको वो बचा लेगा. लेकिन अगर आप इंग्लिश में गलत बोल के स्टार्ट कर रहे हो, कि मैं अगर गलत भी बोल रहा हूँ कोई इशू नहीं है, और कोई सही नहीं कर रहा, तो आप उसको हमेशा गलत ही बोलते रहोगे. ठीक है, तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ कन्वर्सेशन करो, या तो कि जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि अगर तुम गलत बोलते हो वो आपको सही कर दे.
कि ये चीज़ गलत बोली है, इसको ऐसे बोला जाएगा। या फिर अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं लिख रहे हो, तो बेसिक सेंटेंसेस से जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उनसे स्टार्ट कीजिए, उनको सही लिखिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए, लेकिन आप उस चीज़ में बाद में फ्लुएंट हो जाओगे। और वही चीज़ अच्छा है कि आप सही चीज़ में फ्लुएंट हो। अगर आप ख़राब चीज़ में फ्लुएंट हो जाओगे तो बाद में सही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि आप कम बोलिए लेकिन सही बोलिए, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपने जो भी सीखा है उसको भूलिए मत। बहुत ज़्यादा ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग जो नहीं सीख पा रहे हैं वो यही है कि आपने कोई क्लास ली, लेकिन आपने जो सीखा उसकी उस दिन प्रैक्टिस करी, फिर भूल गए, ठीक है। बाद में अगर मेरा सेंटेंस कोई और चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट के सेंटेंस कवर कर लिए, आपने पास्ट के सेंटेंसेस सारे सीख लिए, मैं आ गया फ्यूचर के सेंटेंसेस पे, तो अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ जहाँ पे पास्ट और फ्यूचर दोनों का मिक्स कर दूंगा, तो वहाँ पे लोग पास्ट में गलती कर जाते हैं। फ्यूचर का सही बनाएंगे क्योंकि मैं अभी फ्यूचर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पास्ट के सेंटेंसेस में वहाँ गलती कर जाएंगे क्योंकि वो उसको भूल चुके हैं, ठीक है। ये है मेरा दूसरा पॉइंट कि आप जो सीख रहे हैं उसको भूलिए मत। तीसरा पॉइंट जो है मेरा वो इसी से ही रिलेवेंट है। तीसरा पॉइंट है मेरा कि आप जो सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने कोई चीज़ बहुत दिन पहले भी सीखी है तो आप उसकी तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़िट ना हो जाए, ठीक है। कि आपको जब वो बिल्कुल फिट हो चुका है कि आपको वो चीज़ सोचनी ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पे आ जाती है, सो देन यू आर completely okay for not recognizing those things intentionally, because unintentionally you will get those things which you want to say at present of the time. ठीक है, तो वो टाइम के हिसाब से अगर आप उस टाइम पे बोलना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप याद आ जाएगी. यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज कि मुझे वही सेंटेंस बोलना है एंड हाउ टू से दो सेंटेंसेस. इन ऑर्डर टू स्पीक दो सेंटेंसेस यू नीड टू जस्ट रिकॉल एंड यू नीड टू modify your sentences, so you don't have to do such things. Okay, so when those sentences are definitely fixed in your subconscious mind, so that time you don't have to recall your things intentionally. Those things will come unintentionally automatically in your mind and you will be able to speak without thinking. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए जो आपने पहले भी सीखी हैं. उनको भूल जाएंगे, नई चीज़ सीखेंगे, आपको कभी सीखना नहीं आएगा. ठीक है, मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आप जो ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, आप ट्रांसलेट करना सीखिए. मेरा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक साथ थोड़ा साउंड करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए. फोर्थ पॉइंट में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए. आपने कहीं कुछ हिंदी में लिखा देखा, उसको ट्रांसलेट कीजिए. आपने कोई स्टोरी ली, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए. आपको कोई मूवी का डायलॉग सामने आया, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए. और जब इस चीज़ को करते हुए आपको 10-20 दिन हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट आएगा. फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरा? अपनी मिस्टेक्स को देखना. अब अगर मैंने आपको एक नॉर्मल कोई भी हिंदी का डायलॉग दे दिया, आपने उसको कन्वर्ट किया, लेकिन आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे? अगर आप गलत हैं तो आपको अपनी मिस्टेक का कैसे पता चलेगा? सो इन ऑर्डर टू गेट टू नो अबाउट योर मिस्टेक्स, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ गूगल, और इफ़ यू हैव एनी बुक, अगर कोई ऐसी बुक है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप गूगल से कोई स्टोरी ले सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कि वहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. तो आप हिंदी पढ़ के पहले अपने आप इंग्लिश में बनाइए, फिर उसको चेक कीजिए. ठीक है, उसको जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, और उन मिस्टेक्स को ही इम्प्रूव करते करते आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि आप इस मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं लेकिन सही बोल रहे हैं. सो वन टाइम विल कम व्हेन यू आर स्पीकिंग राइट एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही बोलना है और आपको धीरे धीरे बोलना है, लेकिन आपको गलत नहीं बोलना है और तेज़ नहीं बोलना है. तो ये टिप्स थे मेरे उन लोगों के लिए जो अभी सीख रहे हैं. ठीक है, जो अभी लिखने में, बोलने में, समझने में ही थोड़ा उस चीज़ में ही उनको चैलेंज आ रहा है. तो अब मेरा दूसरा सेगमेंट आता है जो है मेरे स्पीकर्स. ठीक है, सो द स्पीकर्स आर दोज पर्सन हु नो हाउ टू स्पीक, how to write, how to understand, but they don't know how to think the right sentence at the right time and how to improve their fluency. So in order to improve your fluency, I'll just share some couple of points with you. Just try to understand. पहला मेरा पॉइंट है आप लोगों के लिए है यहाँ पे बुक्स पढ़ना. ठीक है,
बुक्स पढ़ने से क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक पढ़ो इंटेंशनली अपनी नॉलेज के इम्प्रूव करने के लिए, या फिर मुझे इंग्लिश ही अपनी इम्प्रूव करनी है उस इंटेंशन को अपने दिमाग में रख के बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूँ। आप बुक पढ़ो, मेरे पास अभी भी ये सामने बुक रखी हुई है, मैं हमेशा बुक पढ़ता रहता हूँ। और बुक पढ़ने से क्या होता है, बुक पढ़ने से सबसे पहले तो आपकी जो टंग है उसकी प्रैक्टिस होती है वर्ड्स को बोलने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक नया वर्ड बता भी दूं और आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू, और इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर यू टू pronunciate such words, okay. In the terms of pronunciation, you need to strengthen your tongue, you need to modify your tongue, you need to modify your speaking skills also, okay. So books help you in such things कि आपको कोई वर्ड बोलना कैसे है। जब आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली आप बोल तेज पा रहे हैं, राइट। सो पहले तो आपको यही करना होगा कि आप अपनी बोलने पे ही ध्यान दे पाएँ, कि अगर मैं कुछ लिखा हुआ भी दे दूँ आप उसको तेज़ी से बोल सकते हैं, आप उसको बिना अटके बोल सकते हैं। तो एक तो मेरा पॉइंट है ये कि आपको अपनी जो जीभ है, अपनी जो टंग है, उसकी एक्सरसाइज करनी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस, इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग पावर एंड योर स्पीकिंग पावर, ठीक है। तो आपकी जो स्पीकिंग पावर है उसको वो इम्प्रूव करती है बुक्स रीडिंग। सेकंड मेरा पॉइंट है आप लोगों के लिए वेब सीरीज़ देखना। वेब सीरीज़ देखने से क्या होता है, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, आपके गले की प्रैक्टिस हो रही है, आपको पता है कि किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। जब आप वेब सीरीज़ देख रहे हो तब आपका दिमाग और आपके कान काम करते हैं, ठीक है, कि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं। वेब सीरीज़ में आप सबटाइटल को ऑन करेंगे तो आप उसको सुनेंगे, नीचे पढ़ेंगे, वो वहाँ पे आप अपने दिमाग को एंगेज रखेंगे। सो व्हेन यू कीप योर माइंड एंगेज इन सच एटमॉस्फेयर, सो योर माइंड ऑटोमेटिकली वर्क्स इन योर फेवर, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि इस चीज़ को समझना कैसे है। अगर आप कुछ इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे वो आपको समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है, आप फेमिलियर होगे उस प्रोनाउंसिएशन से। तो बुक पढ़ेंगे, आपकी ज़ुबान की प्रैक्टिस होगी, कोई वेब सीरीज़ देखेंगे, आपके दिमाग की और आपके कानों की प्रैक्टिस होगी। तीसरा मेरा पॉइंट है आपके लिए, एक चीज़ डेली सीखनी है, ठीक है, लर्न वन थिंग डेली। लेकिन डेली का मतलब है डेली, आप चाहे कोई वर्ड सीखिए, कोई फ्रेज़ सीखिए, कोई इडियम सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन एक चीज़ आपको डेली सीखनी है और उस एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 10 बार। होगा क्या, अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ वोकैबलरी के ऊपर, एंड इफ़ आई गिव यू द नॉलेज ऑफ 10 वर्ड्स, 10 न्यू वोकैब्स इन जस्ट वन वीडियो, सो आप उसको देख लेंगे, आपको तब वो समझ में आ जाएगा, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, और आप उन 10 के 10 वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं और आप सारे वर्ड्स भूल जाएंगे। इससे अच्छा है आप एक वर्ड लीजिए सुबह, आप उस एक वर्ड को 10 बार यूज़ कीजिए पूरे दिन में, वो एक वर्ड आपका पक्का हो जाएगा। महीने में आपके 30 वर्ड्स पक्के हो जाएंगे। आप किसी भी अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में इफ़ यू यूज़ दैट वन वर्ड ओनली, सो इट विल जस्ट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन अनदर पर्सन दैट यस दिस मैन और दिस वुमन इज़ एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट नॉलेज ऑफ वोकैब ऑल्सो, ठीक है। सो ये मेरा एक पॉइंट है कि आप एक चीज़ सीखिए, डेली सीखिए, और उस एक चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको यूज़ करना है अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में, अपने व्हाट्सएप में, अपने मेल्स में, अपने दिमाग के अंदर भी सोच के कुछ बातों में उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। मेरा फोर्थ पॉइंट है जो मैंने लर्नर्स के लिए भी बताया था, मेरा फोर्थ पॉइंट आपके लिए भी है कि आप जो सीख रहे हैं उसको भूलिए मत, ठीक। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल आपका बेसिक स्ट्रांग है लेकिन आप कुछ चीज़ें नई सीख रहे हैं, आप किसी छोटे छोटे कोई डिफरेंसेस हैं उनको सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि मैंने सीख लिया, मुझे समझ में आ गया, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन टू यूज़ सच दैट थिंग, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, द ओनली थिंग इज़ बिकॉज आई डिडंट प्रैक्टिस, ठीक है, मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की थी, तो मुझे वो चीज़ याद कैसे आएगी। जो मैंने लर्नर्स के लिए बताया था कि यू नीड टू फिक्स सच थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड हाउ यू कैन डू दैट, इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे। मेरा फिफ्थ पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि क्या हुआ था उस इंटरव्यू में, उस इंटरव्यूअर ने ऐसी क्या चीज़ की थी, ऐसी क्या चीज़ थी कि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो इंटरव्यूअर की जो क्वालिटी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बहुत इम्प्रेसिव थी, वो थी धीरे बोलना,
अब मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ऑल्दो इट कुड बी वेरी हार्ड फॉर मी, बट देन ऑल्सो आई ट्राई. Good morning, sir. My name is Sirvesh, and if you talk about my professional experience, so presently I am working with the company XYZ, and I am holding a designation of ABC, and I am handling a team of 5 or 6 members, and our team is definitely meeting the target. If you talk about my experience, so it's been near about 4 or 5 years I have been working with that company. And when I talk about my strength, so I know how to manage people, I understand them, I know their drawbacks also, and I know how to motivate them. तो एक तरीका तो ये हुआ, ये सुन के भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है. लेकिन अब मैं थोड़ा धीरे बोल के दिखाता हूँ इसी चीज़ को. Good morning, sir. My name is Sirvesh. If you talk about my professional experience, so it's been near about 5 or 4 years. I have been working with the company XYZ. I am holding a designation of ABC, and the team member, team size which I have, is near about 5 or 6 members are there in my team, and we are definitely meeting our targets every month. If you talk about my strengths, so I do know how to manage people, I do know how to manage a team of some people, and I understand their drawbacks also. I know how to manage them. I know how to motivate them if they are getting demotivated by any chance. So there are a couple of qualities also which I do have in myself. ठीक है, तो एक हो गया ये तरीका. मैंने यहाँ पे स्पीडली बोला, लेकिन मेरी जो वॉल्यूम थी वो धीरे थी. तो जब मैं अपनी वॉल्यूम धीरे रखता हूँ तो ऐसा ही होता है. सो इफ़ आई कीप माई वॉल्यूम डाउन एंड अपेरेंटली इफ़ आई कीप माई मूव ऑल्सो लिटिल बिट स्लो, सो इट गिव्स मी मच कॉन्फिडेंस in terms of speaking very fast, or in terms of keeping my volume very high. Because when I'm keeping my volume low, so it gives me a time of thinking also. So you may think that I'm taking a time in thinking, or in just to know how, just to understand what I'm going to say, although I'm doing some mistakes also, although I am fumbling in middle of my conversation, but these things just seems that yes, these things are couple of my part of my speech. These things are just part of the way I speak, but these things are not actually. So there are some couple of points, there are some couple of movements where I am fumbling, where I am doing mistakes, but it becomes very hard for you guys to understand and to pull it out that yes, there are some fumbles, there are some mistakes, because I am speaking very slow. And when I am saying this this is wrong, I cannot do this, so in order to think I can speak little bit slow. As I जो मैंने अभी किया, मैंने क्या बोला, in order to think I can speak little bit slow. तो मैं वहाँ थोड़ा धीरे हो गया, मैंने वहाँ सोचने का टाइम ले लिया, मैंने वहाँ पे ये नहीं किया. तो तेज़ बोलने में ना यही होता है, जब हम स्पीडली बोल रहे हैं हमने अपनी बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन जब अगली बात को बोलना है उसको हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो वहाँ अपना जोड़ देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट व्हाट वी कैन डू इज़ दिस, हम इस ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, तो इसमें हमें एक टाइम मिल जाता है. तो जब एक की जगह ना हम इस तरीके से बोलते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू टेक द टाइम, वेयर यू नीड टू थिंक. सो व्हेन यू नो दैट येस माई सेंटेंस इज अबाउट टू कंप्लीट, माई सेंटेंस इज गोइंग टू कंप्लीट, ट्राई टू प्रेशर ऑन सम वर्ड्स एज आई डिड. Try to pressure on some words. So when you are giving any pressure on any word, so you take a time to think what I am supposed to say next. ठीक है, तो ये मेरे कुछ टिप्स थे. मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कितने काम करेंगे, कितने सही होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं. Although you guys can practice, you guys can implement all these things, and then you can let me know whether these things are actually working for you or not. Thank you.